हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि अभी चुनावी चर्चा चल रहा है, तो इसी में काफ़ी लोग मतलब देखना पसंद कर रहे हैं कि भाई चुनाव का क्या माहौल है और किस तरह से लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई आप स्पेशल टाइगर का ही वीडियो बनाओ, जो कि जेल कैम्प पार्टी है। तो उसके रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है। उसके बावजूद भी लोगों का आ रहा है कि भाई सिर्फ एक पार्टी को दिखाने से नहीं होता है, कि राजनीतिक हर क्षेत्र में अलग अलग सब जगह का हवा पानी चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि सब विधानसभा में अलग अलग लोग अलग अलग नेता को पसंद कर रहे हैं। तो बस इसी बीच में हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिनका चेहरा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये एक पार्टी से भी जुड़े हुए थे। फिलहाल अभी नहीं है, वर्तमान में अगर बोल सकते थे, ये अभी नहीं है। और चलिए आपको उनका परिचय भी दिलवाते हैं। अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकालकर हम सबों के बीच आए हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को, आपने सभी को बहुत बहुत खतियानी बधाई एवं जोहार। मैं शंकर महतो सिंदरी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। आप पहले से मतलब अभी जो पार्टी झारखंड में एक काफी मतलब लोकप्रिय पार्टी बन चुका है। लोग कहते हैं ऐसा कि जेबी कैसा जेलकैम पार्टी, जो कि काफी अच्छा पार्टी है, वो जिनका सुप्रीमो है टाइगर जयराम, उनके साथ भी आपका काफी अच्छा मित्रता रहा है। और बोल सकते हैं कि आप प्रत्याशी में भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आपको टिकट मिलने वाला है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट ही नहीं मिला? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जब से आंदोलन शुरुआत हुई थी, उस आंदोलन को देखकर हम लोग, बहुत सारे मेरे जैसे नौजवान भाई जुड़े हुए थे। हमारे जयराम दा का विचारों से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वो राजनीतिक रूप लेने लगे, राजनीति के पार्टी के रूप में उभर आके अभी जेल कैम्प के रूप में आ गया है, वैसे वैसे वो दिशाहीन। और जो हमारी लड़ाई था 1932 का खतियान आधारित पर, स्थानीय आधारित पर, वो कहीं ना कहीं हम लोग दिशाहीन होते जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि कुछ माह या कुछ साल पूर्व लोकसभा चुनाव हुआ था। हमारे जेबी केसेस के द्वारा 8 प्रत्याशी लगभग खड़ा हुए थे। बहुत शानदार तरीके से, बहुत नौजवान वर्ग हो, माए बहन हो, जितने भी सभी लोगों ने जेल कैम्प को, गिरिडीह हो, रांची हो, धनबाद हो, तन मन से सहयोग दिया था। आज जेल कैम्प को बनाने के लिए हर एक माओ का 10-10 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक हर एक भाई का पैसा लगा है। आज वो चलकर जेल कैम्प पार्टी आज उन लोगों को अपेक्षा कर रहे हैं, अनदेखा करने जा रहे हैं। आज पूरे झारखंड में एक बिगुल फूका था कि हम लोग खतियान आधारित पर यहाँ पर स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन धीरे 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 करके पार्टी में जो लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े, मेरे जैसे हैं, हमसे भी बड़े लोग जुड़े, छोटे भाई भी जुड़े। लेकिन कुछ लोगों के कारण की वजह से आज पार्टी बिल्कुल दिशाहीन जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कैसा लगा कि दिशाहीन जा रहा है? अब क्योंकि देखे लोगों होंगे, का कहना है कि भाई अभी जैसे पार्टी में टिकट दे रहा है तो बोल रहा है कि टाइगर की विचारधारा है, देख के अगला को वोट करना है, हम लोग को वोट देना बिल्कुल सही बात है। है। लेकिन अब देखे होंगे कि कुछ माह पूर्व में पूरा 24 जिला में, झारखंड में वैसे वैसे लोग, पार्टी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए थे, जो पूरा जेबी केसेस को जेल कैम्प में बदलकर जेल कैम्प के प्रत्येक जिला में पदाधिकारीगण जिला कमेटी का घोषित करने के काम किए थे। आज ऐसे लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि जब हमारे सुप्रीमो बोकारो से नॉमिनेशन करवाए थे, गिरिडीह जिला से बोकारो में, तब बहुत सारे क्रांतिकारी साथी लोगों को उठाया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, और बहुत सारे लोग साइड होकर भाग जा रहे थे, क्योंकि सब कोई सोच रहा था कि हमको भी पुलिस को पकड़ के ले जाएगा क्या। लेकिन कुछ ऐसा शख्स का नाम मैं बताना देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे संतोष सिंह जी, हमारे राजा भैया जी, हमारे सत्यप्रकाश जी, हमारे रविंदर जी, हमारे अनामूल जी, हमारे तुलसी महतो जी, खुद यहाँ तक मैं
जितना हो सके हम लोग खुलकर उस संकट की घड़ी में आए थे और खुलकर हम लोग फिर से उन लोगों को रिहा करा के जिस तरह से हो काम करा के हम लोग पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे थे। आज वैसे वैसे लोगों को आप देखे होंगे पार्टी में वो चेहरा है क्या? आज संतोष सिंह हो, सत्यप्रकाश जी हैं, रविंदर जी हैं और भी बहुत सारे बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आज वो पार्टी से स्वतः ही साइड होते जा रहे हैं। रीजन क्या है मालूम है? आप यदि किसी को सम्मान नहीं दीजिएगा तो कोई आपके पीछे नहीं रहेगा। पैसा बड़ी चीज नहीं होता है, सम्मान बहुत बड़ा चीज होता है। जिस तरह से हम लोग आशा में देखे थे कि हमारे सुप्रीमो ये करेंगे वो करेंगे, वास्तविक में जिस तरह से बड़े बड़े सभा में भीड़ में स्कॉर्पियो चढ़ के जिस तरह से दहाड़ते थे तो लोगों को लगा कि नहीं एक झारखंड का मसीहा आया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आप मेरे वीडियो को रखिएगा और देखिएगा जिस तरह से पार्टी उठा था स्वतः ही पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। इनका जो विचारधारा है कुछ 2-4 लोगों चंद लोगों की वजह से आज जो वो पार्टी विलय की ओर तबाह की ओर जा रहा है। बहुत सारे लोग जैसे पार्टी में छोड़े हुए हैं, जैसे संजय मेहता भी हुए वो भी छोड़ दिए हैं, मतलब मेरे देखते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया से ही उन लोग के बारे में पता चला है। तो चलिए ये सब बातें हैं। बहुत ये भी बात आता है कि भाई आपको टिकट नहीं बोला इसलिए आप ये उसका विरोध कर रहे हैं, आपको टिकट मिल जाता तो अच्छा रहता। देखिए बात ऐसा कि टिकट की बात तो हम करेंगे, लेकिन संजय मेहता जी हॉनेस्ट मैन थे। हमारे पार्टी के डिजिटलाइट करने के लिए संजय मेहता, संतोष सिंह और कई बड़े बड़े चेहरे थे जो कि उन लोगों को जानबूझकर हटाया गया। मालूम है क्यों? इसलिए महतो जी भी थे साथ में। जी एकदम बुद्धिजीवी वर्ग के बहुत सारे लोग थे कि हटाया गया, चाहे वो सतह हट गया। इसमें हमारे सुप्रीमो द्वारा किसी तरह से पहल नहीं किया गया है। आज यदि सेंद्री से शंकर महतो को टिकट ना देकर यदि कुश महतो को दे देते, सबीर अंसारी को दे देते और भी दावेदार थे, यदि उन लोगों को दे देते तो शंकर महतो, मैं सभी चैनल में बोलता हूं कि हमको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता। आज भले आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे कमेंट में देखते हैं कि टिकट के चक्कर में साइड हो गए, टिकट के चक्कर में फलना हो गया, बहुत सारे कमेंट अभी भी आएगा, एकदम सॉलिड आएंगे, उसका मैं स्वागत करता हूं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जो हमारे देख रहे हैं कि जरूर कमेंट करें, गलत सही ना कर सके तो गलत भी करें। लेकिन बात है कि सिंदरी से शंकर महतो को यदि टिकट नहीं दिया तो स्वतः ही पार्टी, आप देख लीजिएगा, आप जिस आधार पर हम लोग सोचे थे कि सिंदरी फतह करेंगे, सिंदरी विधानसभा के साथ साथ टुंडी विधानसभा फतह करेंगे, आज अब दोनों सीट खो रहे हैं। धनबाद जिला में 2 सीट जेबी केसेस के खाते में, मैं दावे के साथ कह रहा था कि यदि उषा दीदी को छोड़कर यदि किन्हीं अन्य को दे देते तो ये सीट जयराम दा के हाथों में जाते। लेकिन ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि उषा दीदी छोड़ के, मतलब वो भी तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज है ना, आप देखे होंगे कि हमारे समन्वय समिति में बहुत सारा वहां पर बात आई, बहुत सारे हम लोग 8-9 प्रत्याशी मिलकर पुनः विचार करने के लिए दिए थे। आप ग्राउंड लेवल में जाइए कि अगर यदि कुश बाबू को दे देते, शंकर बाबू दे देते, सबीर को दे देते तो दिल खोलकर वोटिंग करते। लेकिन उषा दीदी का रीजन क्या है जानते हैं? पार्टी को ब्लैकमेलिंग करके टिकट लिया गया है। आप देखे होंगे पूर्व में लोकसभा चुनाव में हमारे उषा दीदी के पति जी आशीष बाबू जी द्वारा स्वतः ही ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो में डायरेक्ट कहा गया था कि जयराम दा ने बोला है कि भाजपा को वोट दो, इसके वजह इसका खामियाजा हमारे 1 लाख अंसारी को भुगतना पड़ा, न तो हम लोग कहीं न कहीं 2 नंबर स्थान पर हमारे इस पार्टी रहते हैं। धन्यवाद। तो जब एक चीज हम पूछना चाहता हूँ, आपको भी पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के दर्शकों को भी पूछना चाहता हूँ, क्या कोई चीज बता दीजिए, आखिर क्या मजबूरी है? ये भी मजबूरी हो सकता है क्योंकि पार्टी, मतलब कोई भी प्रत्याशी लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कुछ मनी का भी जरूरत पड़ता है, वो आपके पास नहीं होगा, उनके पास है। देखिए हम मनी की बात नहीं, जब मनी की बात आएगी तो हमारे पार्टी जेबीकेएस द्वारा, जेलकेम द्वारा बहुत सारे गरीब लोगों को ये भी बोलने में आया, क्योंकि मैंने सुना गांव घर का माहौल के
कि शंकर महतो उस तरह से फाइनेंस नहीं कर पाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा उनके सर, पास अच्छा हाँ। एक चीज बता दीजिए सर, आज जयराम दा उतना बड़ा फाइनेंस किया था क्या इतना भीड़ में? आज उभरे हैं ना? नहीं उभरे हैं। आप देखे होंगे प्रेम माड़ी जी को, अभी रामगढ़ से शायद पनेश्वर महतो जी को टिकट दिए हैं, क्या उनका फाइनेंशियल स्थिति क्या है ये भी तो अब बताना पड़ेगा ना। यहाँ फाइनेंशियल की बात नहीं था सर। अच्छा, आप सुमित जी, आपको याद होगा कि हम लोग 2009 से विधानसभा 2 बार लीड किए हैं, जनता के बीच में किए हैं, हार जीत अपना जगह पर। जब जयराम दा यदि यहाँ से ठीक है, शंकर महतो फाइनेंस से कमजोर था, क्या कुछ महतो भी कमजोर था क्या सबीर अंसारी भी कमजोर? हम लोग सब एक लेवल के थे। अभी ये भी देखा जा सकता है कि वर्तमान में उषा देवी जो दीदी है वो अभी वर्तमान में जिला परिषद जीती हुई है, ये भी उनका एक एक चीज है, जिस दिन भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ था उसी समय आपको ज्ञात होगा कि पंचायत चुनाव भी हुआ था, और वो सिर्फ जयराम दा के विचारधारा जयराम दा से जुड़ गए, आज जयराम दा के वजह से जीत गए। आज यदि उनका उतना उस पर अहम है, गर्व है कि हम जिला परिषद सदस्य आज जेबीके से छोड़ के, जेल के छोड़ के एक बार विधायक लड़के देख लीजिए क्या स्थिति रहेगा, देख लीजिए। आप अपने से नहीं जीते हैं तो बस वही पार्टी का सुप्रीमो का सोच यही होगा कि अभी फिर अगर विधायक में सपोर्ट मिलेगा तो ये भी सीट निकल जाएगा। देखिए, तो पार्टी के सुप्रीमो को विचार करना चाहिए था। ठीक है, शंकर महतो टिकट नहीं दिया, बहुत अच्छा बात है। चलिए सारे चीजें इसमें बता दो, पार्टी के सुप्रीमो को भी पहल करना चाहिए था। ठीक है भैया, आपको टिकट नहीं दिया, ठीक है, अगले बार आपको नेक्स्ट किया जाएगा, चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टी भी के सुप्रीमो भी तो पूरा अहम से भरा हुआ है। अच्छा, पूरा ईगो से भरा हुआ है। अब एक कार्यकर्ता को नहीं संभाल पाते हैं, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को नहीं संभाल पाते, तो बड़े अधिकारी को क्या संभाल पाएंगे बताइए। एक बार भी पहल की हमारे केंद्र कमेटी द्वारा। अच्छा, इतने जो आज भी हमारे कुछ बटार के प्रेम महतो अभी शायद रांची किए हुए तीसरा मोर्चा से टिकट लेके आ रहे हैं, क्यों? आखिर वो भी आदमी नहीं थे क्या? वो भी तो आपके पीछे से बात करना ही नहीं चाहते इस मैटर में। हमसे नहीं, किसी से नहीं। ये ईगो तो जब तक कम नहीं होगा तब तक पार्टी आपका रसातल पर। बहुत सारे आदमी का आपके पास सुझाव आया था कि मतलब पार्टी को नहीं छोड़ना है, फिर आपने पार्टी को क्यों छोड़ा? देखिए, एक चीज है ना, जब सिद्धांत से समझौता, जब सिद्धांत दिल पर ईगो पर लग जाएगा, जहां मान सम्मान नहीं होगा, उसे छोड़ देना ही घर को बेहतर है। क्योंकि हमने भी पार्टी में, पार्टी बनाने के लिए 10 पैसा हो, 5 पैसा हो, 1 आना हो, हमारा भी योगदान था। आज जेबीके से यदि बरवड्डा क्षेत्र में हो, गोविंदपुर क्षेत्र में हो, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से अगुवाई करके, उस टाइम तो मेरा स्वार्थ नहीं था। अभी बहुत सारे दूसरे चैनल में आते हैं कि महत्वाकांक्षा पाल के जो रहेंगे वो पार्टी में नहीं रहना है। एक चीज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा सुप्रीमो का महत्वाकांक्षा नहीं कि हमको मुख्यमंत्री बनना, सांसद बनना, उप मुख्यमंत्री बनना? हर एक आदमी को राजनीतिक में महत्वाकांक्षा, क्या आपका लालसा नहीं होगा कभी कि क्या हम वार्ड मेंबर बने, हम मुखिया जीते? राजनीतिक मतलब महत्वाकांक्षा होती है। ये चीज मैं भली भांति आपको बता देना चाहता हूँ, आपको दर्शकों। फिर आप इसमें कुछ तो पहला आगे क्या सोचे हैं, क्योंकि पार्टी छोड़ने के बाद आपको अभी महसूस कैसा हो रहा है अंदर से? बहुत फ्री माइंड, एकदम मस्त लग रहा है। क्या दूसरा पार्टी में जाना चाहेंगे? ये तो समय इंतजार, 2 दिन में कल भी प्रेस क्लब गांधी सेवा सदन बैठ लिया गया था। अभी 2 दिन में हम लोग बैठक करेंगे, हमारे जितने भी समर्थक लोग हैं, उसके बाद निर्णय लेंगे और देखेंगे। कुंभ का मेला है, डुबकी तो लगाना पड़ेगा। इस डुबकी में यदि बह गए तो ठीक है, और उठ गए तो भी ठीक। मेला 5 साल में एक बार होता है, जारी रहेगा। लड़ाई तो जारी है, लड़ाई जारी है और जारी रहेगा। रीजन है कि बहुत सारे लोगों को हमसे भी अपेक्षा था कि शंकर यदि आपको यदि टिकट देते तो जी जान से आपके लिए हम लोग खड़ते। अब देखे होंगे स्वतः ही बरवड्डा से लेकर ये क्षेत्र से, गोविंदपुर से लेकर एकदम शांत, जेबीके का माहौल शांत हो गया है। खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। यदि आप समन्वय बना के यदि टिकट देते, ठीक है, हमको नहीं दिए, चारों प्रत्याशी जो प्रबल दावेदार थे उनको बैठा कर टिकट यदि उषा दीदी को ही देना था, तब वो समझाने की काबिलियत होना चाहिए। अध्यक्ष मतलब क्या है, केंद्रीय अध्यक्ष मतलब क्या, सुप्रीमो मतलब क्या है कि आपके अंडर में पूरा झारखंड में 3 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से हैंडल करना वो आपका काम है। लेकिन उसमें काबिलियत धीरे धीरे
वो क्षमता खत्म होती जा रही है। तो आगे क्या लग रहा है, पार्टी इस चुनाव में कुछ सीट निकाल पाएगी कि नहीं आपके अनुसार? अब तो मैं इतने बड़े तक हम जानी नहीं हूँ, लेकिन आप यदि अनुभवी हो सकते हैं ना, क्योंकि पार्टी अनुभवी लेवल है। में आप काम कर रहे हैं। आप एक चीज बता देता हूँ हम्म। कि जिस तरह से इस तरह के सीटों पर, बहुत सारे सीटों पर डमी कैंडिडेट उतारा जा रहा है। अब गोड्डा का देख लीजिए, टुंडी का देख लीजिए, और सारे जगह पर आप वहाँ के लोगों को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के, आप ही ने बोले थे कि हम गरीब का बेटा को टिकट देंगे, हम अपने पार्टी से लोग को टिकट देंगे। आज वो कैसे दे दिए धनबाद से सपन मोदक को, जो जेएमएम से बिलोंग करते थे? आखिर क्या रीजन के? धनबाद में हमारे कैडर नहीं था क्या? किसी को उठाकर दे देते। आज टुंडी में क्या, टुंडी पूरा आपका गृह क्षेत्र है, आज टुंडी में आप टुंडी वासियों को क्यों नहीं टिकट दिए? मोतीलाल महतो को मिला, क्यों मोतीलाल जी को दिए? सवाल तो बनता है। वैसे बहुत झारखंड में ऐसे जगह पर हुआ है, और कहीं न कहीं इसमें 2-4 लोगों का महत्वपूर्ण रोल है ये पार्टी को खत्म करने में, जी जान से तुले हुए। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, यदि आप नाम भी पूछिएगा तो मैं कह दूंगा उन लोगों को। मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि सच्चाई कभी छुपता नहीं है, कागज के चलिए उतना भी खुल कर नहीं बोलना है, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स वाले बातें हैं। तो जितना आपके अंदर में था, जो भी था, सारा चीज तो खुल के आ गया है कि आप पार्टी में किस लिए छोड़े और कैसे पार्टी में काम करे, तो वो तो पब्लिक बताएगा कमेंट सेक्शन पर। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं है कि JBKSS और जेल कैंप पार्टी से ये काफ़ी पुराने थे, हमको भी मतलब आइडिया था, इनके साथ में बहुत जगह गए भी थे, बहुत सारा महाधिवेशन हो, सम्मेलन हो, हर जगह में शंकर महतो जी पहुँचते थे। आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन पर बताना है, और अगर कोई क्वेश्चन है इनसे पूछना है तो निश्चित तौर पर जितने भी हमारे झारखंडी भाई बंधु हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप सर्वोपरि हैं, क्योंकि आज जनता की वजह से आज हमारे जयराम दा बने हैं, आज जनता के ही वजह से बड़े बड़े पार्टी बने हैं। आपका जो राय होगा, सवाल जरूर पूछिएगा। इनका सवाल के लिए शंकर महतो हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर रहे। अरे इनका इस्तीफा लेना सही है या गलत, आप लोग कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी आज एक चीज मैं फिर आपसे पुनः थोड़ा सा माफी चाहता हूँ कि जो भी हमारे आपके YouTube चैनल में कमेंट करेंगे, उन सबों से एक सवाल है कि आज मेरा पाली है, कल आपका भी पाली आएगा, लेकिन एक याद रखिएगा, गौर कीजिएगा कि हमेशा संघर्ष जो किया है, हमेशा जो सच्चाई किया है, जो ईमानदारी से निभाया, उसको हटाया गया। जो चापलूसी काम किया है, जो पार्टी के हित में रहकर पार्टी को अंदर से छुरा भोगने का काम किया, आप उन लोगों को अभी देखिएगा से कौन कौन चेहरा सामने आने वाला। शंकर महतो पार्टी में रहकर भी पार्टी का भीतरघात काम नहीं किया, हम ईमानदारी से काम किए थे, आज बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दिया हूं दोस्तों। इसलिए आप एक बार पुनः इस वीडियो को लोग विधानसभा चुनाव के बाद जरूर देखिएगा, सुमित जी के चैनल से माध्यम से। बहुत ही हमारे रॉयल लड़के हैं कि शंकर भैया ने क्या बोले थे, इसके बाद परिणाम देखिएगा। जिस तरह से हम लोग आशा देखे थे झारखंडी जनमानस का, झारखंडी विचारधाराओं का, झारखंडी यहाँ के भाषाओं का, अब उसका जरूर रिप्लाई, उल्टी रिप्लाई मिलेगा। और उस टाइम शंकर महतो जी को आप याद कीजिएगा, बोले नहीं शंकर भैया, भले ही आप आज गाली दे दीजिएगा, भले आज 2 शब्द अपशब्द बोल दीजिएगा, हमको किसी तरह से दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम हम विचार एक बार कीजिएगा, वीडियो आप विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है, आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ आदमी को अच्छा बोल देने से लोग नहीं बोल देते अच्छा है, उनके बारे में बारीकी से थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल करना चाहिए कि आदमी सही है कि गलत है। बाद में कि हम पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, पार्टी का ही आदमी थे, और ये क्यों लिए अपने पार्टी से इस्तीफा, वो तो आप लोग को सारा चीज अपने बीच में रखे बातें को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोबारा अगर आने का मौका मिलेगा हमको इस तरह का वीडियो बनाने का, तो फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए सभी को जोहार। जोहार झारखंड।